नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं फसल के अंदर खरपतवार नाशियों की बात करेंगे। गेहूं फसल के अंदर खरपतवारों की बात करें तो संकरी पत्ती के जो खरपतवार है उसके अंदर गुल्ली डंडा है यानी मंडूसी गेहूं का मामा, और दूसरा है जंगली जई। ये दो जो खरपतवार है वो नुकसान करते हैं। और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के अंदर बात करें तो बाथू है, हिंदखुरी है, रुमेक्स है जिसको कांटेदार पालक बोलते हैं, कृष्ण नील है, चटरी मटरी है। इस तरह के जो खरपतवार है वो फसल के अंदर नुकसान करते हैं। खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय ध्यान ये रखें कि आपकी फसल का है वो पाड़ा है वो आपस में मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप जब खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हो, पाड़ा आपस में यदि मिल गया है तो खरपतवार नाशी जिसकी भी आप स्प्रे करोगे वो ज्यादातर गेहूं फसल के ऊपर चला जाता है स्प्रे करते समय, और खरपतवार की पहुंच से दूर हो जाता है, यानी खरपतवार के ऊपर कम गिरता है। तो ऐसे मौसम में खरपतवार नाशी का स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें, थोड़ा सा आप गुनगुने पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जितने भी खरपतवार नाशी है वो जड़ के थ्रू यानी रूट के थ्रू है वो 70% काम करते हैं, 30% है वो पत्ती के थ्रू काम करते हैं। तो ज्यादा ठंड होने की वजह से है रूट इस समय डीएक्टिवेट है, और आपको रिजल्ट जो एक हफ्ते में मिलना चाहिए खरपतवार के ऊपर किसी भी खरपतवार नाशी का, वो आपको लगभग 7 दिन लेट मिलेगा। यानी 15 दिन के बाद में है जो खरपतवार धीरे धीरे है वो कंट्रोल होना शुरू करेगा। और साथ साथ में घोल का विशेष ध्यान रखें। स्टॉक सॉल्यूशन जितना आप अच्छा मिलाओगे बनाओगे उतना ही आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। पहले दवाई को किसी गुनगुने पानी के अंदर घोले, फिर उसके साथ में जो सॉल्वेंट है सरपटेंट है उसको घोले। सरपटेंट है वो दवाई को चिपकाने का और फैलाने का काम करता है। और पानी की विशेष ध्यान रखें, फ्लैट जेड नोजल या कट नोजल का प्रयोग करें। और स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें, प्रति बीघा जो 15 लीटर की ढोलकी है आप 4 से 5 ढोलकी जरूर प्रयोग करें। यदि आप 1-2 ढोलकी से 1 बीघा में स्प्रे कर देते हो तो जहां खरपतवार नाशी जो स्प्रे थी आपने पौधों के ऊपर नहीं गई है वहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फसल की अवस्था देख करके और आप खरपतवार को नियंत्रित करें, क्योंकि ये उपज को लगभग 15 से लेकर के 40-45% तक प्रभावित करते हैं। औसतन हानि की बात करें तो 31.5% है फसलों के अंदर जो है खरपतवार नुकसान करते हैं। संकरी पत्ती के खरपतवारों की बात करें तो किसान भाइयों इसके नियंत्रण के लिए आप क्लेडनाफॉप जो दवाई आती है उसका प्रयोग कर सकते हो। तो संकरी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए, और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की बात करें तो इसको नियंत्रित करने के लिए अलग्रिप दवाई आती है, मेट सल्फ्यूरान मिथाइल दवा है जो 1 ग्राम दवाई है वो एक टंकी में प्रयोग करें और एक केनाल में छिड़काव करें। यानी 5 ग्राम दवाई है वो आप 1 बीघा के अंदर इस्तेमाल करें। 8 ग्राम की इसकी मेट सल्फ्यूरान मिथाइल की पैकिंग आती है वो 1 एकड़ के लिए है। इसलिए स्टॉक सॉल्यूशन जितना अच्छा बनाओगे उतना ही आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ में यदि आपकी फसल के अंदर पहला पानी लगा है तो सल्फो सल्फ्यूरान की जो पैकिंग आती है वो 1 एकड़ के लिए है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो जो उगा हुआ गुल्ली सिट्टा है उसको भी नियंत्रित करता है, और जो बाद में चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो आते हैं उसको भी ये नियंत्रित करता रहता है। इसी तरीके से आपको कॉम्बिनेशन की बात करें तो मेट सल्फ्यूरान मिथाइल और सल्फो सल्फ्यूरान मिथाइल के कॉम्बिनेशन भी मिलता है। उसमें विशेष सावधानी ये रखें कि दोबारा फुहारा नहीं लगना चाहिए। यदि दोबारा फुहारा लगता है तो है फसल के अंदर बर्निंग की समस्या आ सकती है। और खरपतवार नाशी का स्प्रे करते समय सावधानी ये रखनी है, खेत के अंदर नमी होनी अति आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार नाशी है वो 70% है रूट के थ्रू काम करेंगे और 30% है वो पत्ती के थ्रू काम करते हैं। और इनके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है एएलएस एंजाइम, एसिटोलिक्टेज सिंथेज एंजाइम, जो भोजन बनाने का काम करता है। तो फसल के अंदर इन वीडीसाइड के अंदर सेफनर मिला होता है, लेकिन खरपतवार है जो उस खरपतवार नाशी को ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण है वो खरपतवार है नष्ट हो जाता है। तो इस समय आपको रिजल्ट थोड़ा धीमा मिलेगा, तो अपने खेत की पोजीशन दे करके उसी के अनुसार स्प्रे करें। कई किसान भाई है जो मेट सल्फ्यूरान मिथाइल पहले पानी पर स्प्रे कर देते हैं, चौड़ी पत्ती के नदीन उससे नियंत्रित हो जाते हैं। और संकरी पत्ती के जो खरपतवार है गुल्ली सीटा या जंगली जई है उनको नियंत्रित करने के लिए जब फसल बड़ी हो जाती है उस समय दूसरा पानी लगाने के बाद में क्लेडिनोफॉप का स्प्रे करते हैं। तो स्टॉक सॉल्यूशन अच्छा बनाएं और पानी थोड़ा सा है वो गुनगुना पानी ले, ठंडा पानी लोगे तो आपको रिजल्ट है वो कम मिलेंगे। तो ये एक तकनीकी जानकारी थी किसान भाइयों, आपको निश्चित रूप से इस जानकारी से फायदा होगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गेहूं का उत्पादन है वो अच्छा मिले। नमस्कार जी, धन्यवाद।